Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, you are watching my channel नदीम कदीर और एनईटी टेस्ट के हवाले से हम आपको जो है वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं। आज हमने सेलेक्ट किया है आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हैं और उस चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का चैप्टर जो है वो पूरा चैप्टर है अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। और इस चैप्टर नंबर 4 था फर्स्ट ईयर में और ये सारा पूरा चैप्टर जो है वो आपको जो है पढ़ाया जाएगा। ये पूरा चैप्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दुनिया भर में, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी टेस्ट होंगे, चाहे वो एंट्री टेस्ट हों या इवन जॉब के टेस्ट हों, तो वहाँ इस सीक्वेंस सीरीज़ की बात की जाती है। अरिथमेटिक के हवाले से हम बात करते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया इस एंट्री टेस्ट में हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ और इसका सलूशन, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उन तमाम के लिए आपको हमारा एक पेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा और वो पेड ग्रुप बहुत ही मामूली सी फ़ीस है, जस्ट 1000 रुपीज़ है, जो आपके सेकंड टेस्ट तक हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। इसमें आपको इन तमाम लेक्चर्स की पीडीएफ और इन तमाम लेक्चर के अलावा आपकी प्रॉब्लम ज़ूम क्लासेस में सॉल्व की जाएंगी। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आपको एक्स्ट्रा शीट भी दी जाएंगी और मुकम्मल आपके मॉक टेस्ट वगैरह जो है इसमें लिए जाएंगे। आप बेटा इसमें अरिथमेटिक के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आते हैं हम कि अरिथमेटिक है क्या। जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस जिसे शॉर्ट फॉर्म में एपी का नाम देते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें हर मरतबा एक कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं। जैसे 1 लिखा हुआ है, इसमें 2 ऐड कर दिया 3, 2 ऐड कर दिया 5, 2 ऐड कर दिया 7, 2 ऐड कर दिया 9। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या एपी है। जो 2 ऐड करते जा रहे हैं उसको हम कॉमन डिफरेंस का नाम देते हैं, डी से शो करते हैं। दुनिया भर में जितने भी आपने टेबल याद किए हैं वो सारे टेबल फॉलो करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ये बहुत सारी टर्म हैं, इसमें जनरली तौर पर जनरल टर्म को ए एन से शो करते हैं। पुरानी बुक में इसको टी एन भी किया जाता था। तो ए एन का फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये इसका फार्मूला है जिसे जनरल टर्म फार्मूला कहते हैं। ए का मतलब फर्स्ट टर्म है, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हैं, डी कॉमन डिफरेंस है। और ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं कि सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। याद है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कॉमन डिफरेंस निकल आता है। ठीक, और ये इसके जो है फार्मूले हमारे पास होंगे। हमें कभी एन टर्म मालूम करनी होगी, कभी फिफ्थ टर्म मालूम करनी होगी। कॉमन डिफरेंस इस तरह से मालूम किया जा सकता है। और अगर जो है वो इसको थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी कह सकते हैं, फोर्थ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म भी कह सकते हैं। अगर कहा जाए फोर्थ टर्म, चलें हम कह लें 14 टर्म माइनस का थर्ड टर्म, इनका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। इसमें 14 टर्म है, थर्ड टर्म है, तो हम लिखेंगे 14 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय डी लिख देंगे। अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। दो बहुत मुख्तलिफ टर्म का कॉमन डिफरेंस जो है वो 14 माइनस 3 है, तो 14 माइनस 3 डी पढ़ा जाएगा। ये इसका फार्मूला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास इसकी हम बात करते हैं अरिथमेटिक मीन की, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ अरिथमेटिक मीन। एक कहलाता है सिंगल अरिथमेटिक मीन कहलाता है। अगर आपके पास 3 टर्म हो और तीनों एपी में लिखी हुई हों, तो बीच वाली टर्म अरिथमेटिक मीन कहलाएगी। उसका फार्मूला ए प्लस बी अपॉन 2 के बराबर होता है। और अगर हमारे पास एन अरिथमेटिक मीन की बात की जाए, यानी पहली टर्म ए है, उसके बाद वाली टर्म A1, उसके बाद A2 और डॉटेड के साथ AN और बी, ये सारी की सारी टर्म जो है वो एपी में है। तो ए बी को छोड़कर बाकी सारी टर्म जो है एन अरिथमेटिक मीन कहलाएंगी। इसमें जो फार्मूला है A1 का वो है ए प्लस डी के साथ, A2 का फार्मूला इसमें है ए प्लस 2D के साथ, और लास्ट में इसमें ए एन का फार्मूला है ए प्लस एन डी। याद रहे, यहाँ एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म नहीं है, यहाँ एन का मतलब क्या है बताइए, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन है। और इसमें आपने याद रखना है कि कॉमन डिफरेंस का फार्मूला हम चेंज पढ़ेंगे, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस 1।
बी का मतलब लास्ट टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म ए है, जनरली तौर पर सेकंड टर्म को डी ऐड किया गया, थर्ड टर्म को डी ऐड कर देंगे, ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या बनेगी, प्लस ए प्लस 3d हो जाएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर बहुत सारी टर्म को आपने ऐड कर दिया तो वो क्या कहलाएंगी, अर्थमेटिक सीरीज़ कहलाएगी। सीरीज़ का फार्मूला है n/2, और ये बराबर होगा 2a प्लस n-1d। ये हमारे पास फार्मूला है जिसे सीरीज़ का फार्मूला है। ये हमारे पास अर्थमेटिक की हमने सारी बातें डिस्कस कर ली। आइए अब इससे मुतालिक जो हम क्वेश्चन करते हैं। ये जो हमारे पास फार्मूला है, अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो हम लास्ट टर्म फार्मूला लिख सकते हैं a प्लस n-1d। ये सारी बातें आपके जहन में हों, यकीनन आपको आती होंगी, थोड़ा सा हमने रिव्यू कर दिया। अब बेटा आइए इसको हम क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन बिटवीन 15 एंड 7 कह रहा है। 3 अर्थमेटिक मीन, एक नंबर है 15, एक नंबर 7, इनके दरमियान 3 अर्थमेटिक मीन दाखिल करने। एक नंबर 15 है, एक नंबर A1, A2 और A3। ये 3 अर्थमेटिक मीन हैं किसके दरमियान, 15 और 7 के दरमियान। इनको बाय फार्मूला मालूम करना बहुत मुश्किल काम है। आप देखें 15 के बाद अगला मेंबर कम होता जा रहा है और एक तरतीब में कम होता रहेगा। अगर 15 के बाद एक नंबर कम है तो 14, फिर 13, फिर 12। अब देखें यहाँ पे 15 के बाद कौन सा नंबर सूट कर रहा है, पहला है 15 के बाद 13, 2 कम हो गए, फिर 2 कम करेंगे तो 13 में कितने कितने कम हो रहे हैं बताइए, 2 कम हो रहे हैं। ये तीनों नंबर हैं, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। ये तीनों नंबर भी AP में होने चाहिए। 13 में 3 कम किया, फिर 3 कम करेंगे तो 4 नहीं होगा, तो ये AP नहीं है। अब 15 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13, 13 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 नहीं आएगा। अब बताएं 13 में ये 15 से 13 बना, चलें 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, फिर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, तो ये कुछ मैच करता है। 15, 13, 11, 9 और 7। तो 7 और 15 के दरमियान 3 नंबर जो खुद AP में होंगे वो 13, 11, 15 ही हो सकते हैं, कोई और नहीं हो सकता। अब बेटा अब आइए, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 325। अच्छा, ये आपने याद रखना है, ये पुरानी बात भी है, हम आपको और डिटेल में भी कराएंगे। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इस सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इसका फार्मूला होता है n+1/2 के बराबर होता है। ये आपने याद रखना है। वो किसके बराबर दिया हुआ है, सम बताइए, 325 के बराबर दिया हुआ है। एंड n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 5, 2 3 ज़ा 6, ये आ जाएगा n+1। इस n वाले सवाल को जब भी आएगा तो आप सॉल्व नहीं करेंगे, n की वैल्यू रिप्लेस करें, n की जगह क्या लिख दें, 20 रिप्लेस कर दें, तो ये हो जाएगा 20। ये क्या हो जाएगा बेटा, 20 और 21, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 21, ये 420 होता है, 650 नहीं होता, तो इसे क्रॉस कर दें। फिर n की जगह 30 मल्टीप्लाइड बाय 31, ये होगा 930, तो ये भी नहीं होगा। 15 रिप्लेस करें, 15 15 प्लस 1 16, 15 मल्टीप्लाइड बाय 16, मेरा हाथ में कैलकुलेटर है, 240, ये भी नहीं होगा। 25 रिप्लेस करें, 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 प्लस 1 26, ये आ जाएगा 650। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 650 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ n की मुख्तलिफ वैल्यू रिप्लेस करके काम कर दें। ये असल में सीखना है आपको कि पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। n में इक्वेशन आ गई या x में इक्वेशन आ गई, x मालूम करना है, सब्स्टिट्यूट करें, जो वेरीफाई करे वही हमारा जवाब हो जाएगा। अब बेटा यहाँ देखें, फाइंड द लीस्ट नंबर। अच्छा, ये हम अभी आगे कराते हैं आपको। ये हमारे पास अगला सवाल है, दिस इज, अच्छा ये सवाल भी मैं आपको इसके बाद कराता हूँ। ये कह रहा है अर्थमेटिक मीन बिटवीन, अर्थमेटिक मीन, आगे एस वगैरह नहीं लिखा हुआ और कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है सिंगल अर्थमेटिक मीन आपको मालूम करना है।
किसके दरमियान, 4 और 1000 के दरमियान। तो एक नंबर 4 है, एक नंबर 1000 है, इनके दरमियान अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। बिल्कुल बच्चों वाली बात है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 प्लस 1000, 1004, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 502। तो ये इसका जवाब आ जाएगा 502, है ना। 1000 और उसको डिवाइड कर देंगे 500, अगर से 1000 होता तो ये 2 हो जाएगा, अंडरस्टूड सी बात है। कहा जा रहा है सम ऑफ एन टर्म्स, ये आपके पास एक सीरीज लिखी हुई है, हर मरतबा 3 ऐड करते जा रहे हैं। ये कौन सी सीरीज है, अर्थमेटिक सीरीज है, हर मरतबा 3 ऐड करें, अर्थमेटिक सीरीज है। इसका सम मालूम करना है। अब सम के लिए बहुत सारे फार्मूले गिवन हैं। हम पहला फार्मूला सेलेक्ट कर लेते हैं, 3n+1। अब n की जगह 1 लिखूंगा तो 4 आएगा, n की जगह 2 लिखूंगा तो इन दोनों का सम 11 आएगा, n की जगह 3 लिखूंगा 17, 4, 21 आएगा। चेक कर लेते हैं, n की जगह मैं 1 करके रिप्लेस करता हूँ तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 4/2, 2 जवाब आएगा। तो ये फार्मूला रॉन्ग हो जाएगा। अब हम दूसरे फार्मूले को देखते हैं, n 3n प्लस 5/2 को चेक करते हैं। एन की जगह 1 देखें, एन की जगह 1 लिखें, 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 8, 8 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 8 2 से डिवाइड आएगा 4। चलें, ये कुछ बात सही है। एक और मरतबा देख लेते हैं, एन बराबर 2 रिप्लेस करके देखें, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 11, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका जवाब आएगा 11। इसका मतलब है ये जवाब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एन की जगह, सॉरी, ये जवाब सही है। आई एम सॉरी बेटा, ये जो है आंसर सही है, क्योंकि सम का मतलब है सम ऑफ टू टर्म, एन इक्वल टू 2 का मतलब है ये दो टर्म के सम को बयान करेगा। 7 और 4 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। और बेटा आप चेक कर लीजिए, और आप चेक कर लें, इसमें एन की जगह क्या लिख दें, यहाँ पे आप एन की जगह 3 रिप्लेस करें। जवाब कितना आना चाहिए, 3 टर्म का सम 17 और 4 21 आना चाहिए। 3 रिप्लेस करेंगे तो ये 3 3 ज़ा 9, 9 5 14, 14, 14 को 2 से 7, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, 7 3 ज़ा 21 आएगा। चेक कर लेते हैं, 10 17 21। तो एन की जगह 1 लिखा तो 4 आया, एन की जगह 2 लिखा तो इन दोनों का सम 11 आ गया, एन की जगह 3 लिखा तो इन तीनों का सम जो है 21 आ गया। तो नो डाउट ये बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा आसान सा इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन जो एन की सूरत में हो वो पुट करके निकालेंगे। ये सवाल है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन 256 एंड 789 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। एक नंबर है जो स्टार्ट होता है 256 से, 257, 258 और डॉटेड के साथ 789 है। अब इनमें हमें क्या मालूम करना है, हाउ मैनी नंबर्स, तादाद मालूम करनी है। तादाद मालूम करने का मतलब है एन मालूम करना है। यहाँ से यहाँ तक की तादाद नहीं मालूम करनी, 256 789 के दरमियान उन नंबर्स की तादाद मालूम करनी है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिविजिबल हो। अब बेटा बताओ, 256 आपके पास कैलकुलेटर अलाउ है, 256 डिवाइडेड बाय 7, ये पूरा डिवाइड नहीं होता। 257 को डिवाइड कर दें 7 से, ये भी डिवाइड नहीं होता। 258 को डिवाइड कर दें 7 से, ये नहीं होता। 259 को डिवाइड कर दें 7 से, ये हो जाता है। तो पहला इस लिस्ट में पहला खूबसूरत नंबर 259 हो जाएगा, जो 7 से डिविजिबल है। अगला नंबर डेफिनेटली 266 होगा, जो 7 से डिविजिबल है, 7 ऐड कर दिया। अगला नंबर 273 हो जाएगा। ये सारे नंबर मैं लिखते जा रहा हूँ जो 7 से डिविजिबल हैं। आखिरी नंबर है 789। 789 को डिवाइड करें 7 से, ये मुकम्मल डिवाइड नहीं होता। 788 को डिवाइड कर दें 7 से, ये भी नहीं जाता। 785 को डिवाइड कर दें 7 से, ये भी नहीं जाता। 784 को डिवाइड कर दूं 7 से, तो ये मुकम्मल तौर पे जाएगा, 112 आ जाएगा। 784, तो हमारे पास 256 729 ये नंबर हैं। इनमें खुशनसीब नंबर ये हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, और ये मुकम्मल तौर पर AP बना रहे हैं, क्योंकि हर मरतबा 7 ऐड करते जा रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये लास्ट टर्म। तो यहाँ पे हम लास्ट टर्म वाला फार्मूला अप्लाई कर दें, A प्लस n-1D, ये लास्ट टर्म वाला फार्मूला है। लास्ट टर्म है 784, ए का मतलब फर्स्ट टर्म 259। बच्चों हाउ मेनी टर्म्स का मतलब एन मुझे मालूम करना है,
हर मरतबा 7 ऐड हो रहा है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गए, 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो n-1 का जवाब, ये इसको सब्ट्रैक्ट कर दें और बाद में 7 से डिवाइड कर दें ना, ये बेटा ये टर्म यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये टर्म बचेगा, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 डिवाइड होगा, तो मैं लिखना चाहूँगा 784 माइनस का 259, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 75। और अब बताइए वन शिफ्ट होके क्या जवाब आएगा, 76 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर है। ठीक है बेटा, आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब हम और बात करते हैं, अर्थमेटिक की बात की जा रही है। ये आपके पास एक्सप्रेशन है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फाइंड द nth टर्म, और ये कह रहा है एपी है, मान लेते हैं एपी है, जब कह रहा है एपी तो बात मान लेनी चाहिए। एपी है, जनरल टर्म मालूम करना है, ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी, nth टर्म मुझे बतानी है। तो ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई कर दें या डायरेक्ट लिख दो, एन की जगह वन रिप्लेस करें, तो जवाब क्या आना चाहिए, 1/3 इन चारों फार्मूलों में। चलें इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड वाले को, एन की जगह मैं क्या लिखूं, वन रिप्लेस करके देखता हूँ, ये मेरे पास क्या जवाब आएगा, एन की जगह वन लिखूंगा तो ये आएगा 4/3, 4/3 माइनस वन, तो बेटा एलसीएम लेने के बाद ये एलसीएम लेंगे, 4 माइनस थ्री, 1/3 आएगा। ओहो, ये तो 1/3 आ गया, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ एन की जगह हम 2 रिप्लेस करके देखते हैं, तो 4 टू ज़ाई 8/3 माइनस का 1, अब क्या जवाब आएगा इसका, एलसीएम लेंगे 3, 8 माइनस थ्री, 5/3, 5/3 आ रहा है, ठीक है। लास्ट में डेफिनेटली यही हमारा फिर जवाब हो जाएगा। अब बाज़ बच्चे इसको बिल्कुल जो है वो नॉर्मल तरीके से जनरल टर्म निकालें तो इट टेक्स टू मच टाइम। हाँ, ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, कह रहा है फोर्थ अर्थमेटिक मीन मालूम करो, डायरेक्ट बताओ चौथा अर्थमेटिक मीन। चौथे अर्थमेटिक मीन का मतलब है A4 मुझे मालूम करना है, और A4 के लिए मेरे पास फार्मूला मौजूद है, फर्स्ट टर्म प्लस ऑफ 4D, ये फार्मूला है, इसको D डैश कह लेते हैं क्योंकि सवाल में भी लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म इंटू 4D डैश। ए डैश की वैल्यू तो मुझे पता है A माइनस बी के बराबर है, ए डैश का मतलब फर्स्ट टर्म, ये बराबर है A माइनस बी, और डी डैश का मतलब क्या होगा बताइए, डी डैश के माने हैं सेकंड टर्म, लास्ट टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करा दें फर्स्ट टर्म के साथ और डिवाइड कर देंगे n+1 के साथ। बच्चों लास्ट टर्म क्या है इसमें, 9a प्लस 116, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, a माइनस बी, और कितने अर्थमेटिक मीन दाखिल किए जा रहे हैं, 4 अर्थमेटिक मीन दाखिल किए जा रहे हैं, तो ये 4+1 आ जाएगा, 4+1 का मतलब 5 होता है, 9 में से 1 ए जाएगा तो 8a मिलेगा, ये 11b है, 11b, ये है 11b, तो 11b में से बी 11b प्लस तो ये 12b आ जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम, 5 रिप्लेस कर देंगे, तो अब हम A4 को काम में ला सकते हैं। ए डैश का मतलब फर्स्ट टर्म A माइनस बी हो गया, है ना, और ये आ गया 4 टाइम्स, ये आ गया 8a प्लस 12b, और बेटा डिवाइडेड बाय 5, ये रिज़ल्ट हमारे पास है। और मैं इसको सॉल्व करना चाहूँगा, यहाँ पे हम सॉल्व कर लें, एलसीएम बेटा आ जाएगा 5, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में a माइनस बी, और प्लस साइन के साथ 4 टाइम्स 8a प्लस ऑफ 12b। तो बाज़ औक़ात कुछ क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग जाता है, बाज़ औक़ात क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। 8 5 ज़ा 40, 40 और 5 45 हो जाएगा, है ना, 8 5 ज़ा ये आई थिंक ये आ जाएगा, एन हमारे पास आ जाएगा n प्लस डी, 4 अर्थमेटिक मीन है 5, तो ये आपके पास एक मिनट, ये 4 है, एलसीएम मिल गया हमारे पास, लास्ट टर्म हमारे पास थी 9a प्लस 11b माइनस फर्स्ट टर्म a माइनस बी, 9 में से 1 जाएगा 8b, 11 प्लस 1 12b, ठीक है, अपॉन 5, a माइनस बी 5, a माइनस 5b, ये आ जाएगा आपके पास 8 4 ज़ा 32, 32 और 5 कितना होगा
37A आ जाएगा। और ये बताओ 12 फोर ज़ा 48, 48 और -5, 48 है ना, ये 12 फोर ज़ा कितना होगा, 48, 48 -5B 43 हो जाएगा। 43B अपॉन क्या मिलेगा बताए, 5। तो 37A 45B ये इसका जवाब आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। कह रहे हाउ मेनी टर्म्स आर दियर, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब कितने लोग हैं, एन आपको मालूम करना है। एक एक्सप्रेशन बना लें, एन की वैल्यू रिप्लेस कर दें, सम 90 के बराबर आना चाहिए। ये आपके पास ए पी है, -8 -6 माइनस, हर मरतबा क्या ऐड करें, -8 में क्या ऐड करेंगे, -6 आ जाए, आप कहेंगे सर +2, फिर +2। तो सम का फार्मूला हम बनाते हैं, सम की बात की जा रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एन अपॉन टू, 2a प्लस ऑफ n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी हो जाएगा। बच्चों सम की वैल्यू तो 90 के बराबर है, n मुझे मालूम करना है, 2a, a की वैल्यू आ गई -8 के बराबर, प्लस n तो मुझे मालूम करना है, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, हर मरतबा 2 को ऐड किया जा रहा है, ये आ जाएगा 90। ये 2 बाहर आके 2 से 2 कैंसिल होगा, n बचेगा, -8 प्लस ऑफ n माइनस वन बच गया। और अब मेरे पास जो रिज़ल्ट बना है वो 90, ये n आ गया, और ये बनेगा n माइनस का 9, ठीक है, n-9। अब कैलकुलेटर संभालें, और कैलकुलेटर संभाल कर n की जगह 10 रिप्लेस कर दें, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस वन, 1 होगा। बिल्कुल जवाब नहीं है, तो बड़ा नंबर ले लें, 12 देख लें, 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 में 9 जाएगा, 3 आएगा, 90 के बराबर नहीं आ रहा। 15 ले लें, ऑप्शन दिया ना बेटा, ये 10 12 15, तो 15 रिप्लेस कर दें, 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 में 9 गया, 6 आएगा। ले जी, n की जगह हमने 15 रिप्लेस करने पर ये इक्वेशन वेरीफाई हो रही है, तो n इक्वल टू 15 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये एक सवाल पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10, सम ऑफ 25 टर्म, 25 टर्म का सम मालूम करना है। T4 का मतलब 4 टर्म गिवन है, तो कॉमन डिफरेंस बताइए बड़ी टर्म में से जब छोटी टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वैसे तो कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 22 में से अगर 21 निकालते तो कॉमन डिफरेंस आता, तो यहाँ पे लिख देंगे 22 है, 22 माइनस का 4 लिख देंगे, साथ में डी आ जाएगा। 22 टर्म्स 5 के बराबर है, 24 टर्म 4 टर्म 4 के बराबर है, ये आ जाएगा 18 डी आ जाएगा। ये बचेगा 1/18, ये बेटा डी के बराबर आ गया। डी तो आपको मिल गया। अब आपको क्या मालूम करना है, सम मालूम करने के लिए जो है वो सम का फार्मूला है। सम का क्या फार्मूला है, सम का फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, एस एन बराबर है एन अपॉन टू, एन हमें पता होना चाहिए, 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। तो डी तो मिल गया, n की जगह 25, a नहीं पता, तो बताएं T4 का फार्मूला क्या बनेगा, a प्लस T4 या a 4 माइनस वन डी आ जाएगा। T4 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 4 के बराबर है, बेटा a तो मुझे नहीं मालूम, ये आ जाएगा 3, डी मुझे मालूम हो गया 1/18, सही। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू ए, ये 3 वन ज़ा 3, 3 सिक्स ज़ा, ये आ जाएगा 4 माइनस 1/6 इज इक्वल टू ए आ जाएगा 6, 24 23/6 आ जाएगा, ये ए के बराबर है। S25 का फार्मूला, ये फार्मूला लिखा है n की जगह 25/2 और 2a, a की जगह 23/6 प्लस ऑफ n माइनस वन, n माइनस वन 25, 25 माइनस वन 24 हो जाएगा। अब बेटा d की जगह 1/18 रिप्लेस कर देंगे, आपने सिंप्लीफाई रखना है, 25/2, यह आ जाएगा 23, 3 आ जाएगा, 6 का टेबल, 6 थ्री ज़ा और 6 फोर ज़ा 24 आ जाएगा। बेटा एलसीएम लेंगे 3, 20, ये आ जाएगा 25/2 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम 3 आ जाएगा, 23 प्लस 4 27 आ जाएगा। और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 वन ज़ा 3, 3 नाइन ज़ा 27,
29 को मल्टीप्लाई करेंगे 5, 225 आ जाएगा और नीचे डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इज द करेक्ट आंसर। ये बड़ा अच्छा सवाल है, एनईटी के पास पेपर में पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन जो आपको करा रहे हैं ये एनईटी के पास पेपर में हैं। 1 x माइनस 1 3, ये तीनों मेंबर एपी में हैं। याद रखने वाली बात यह है, अगर 3 मेंबर एपी में हैं, बीच वाली टर्म को बादशाह कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं। उसका फार्मूला a प्लस बी अपॉन 2 होता है। अर्थमेटिक मीन यहाँ x माइनस 1 है, a का मतलब 1, b का मतलब 3 अपॉन 2 आ जाएगा। x माइनस 1, 3 प्लस 1 4, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे 2, 1 इधर शिफ्ट होके 3, इसका रिजल्ट पढ़ा जाएगा। ठीक है बेटा, अब और देखें यहाँ पर ये 3 मेंबर लिखे हुए हैं, एपी में हैं। अब इनका रेसिप्रोकल कर दिया जाए, ये आ जाएगा ए, बी और सी आर इन। अगर एपी का रेसिप्रोकल कर दें तो वो क्या कहलाएगा, एचपी कहलाएगा। बी जो है वो हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है, 2ac अपॉन ए प्लस सी होता है, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फार्मूला। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2ac अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा। यहाँ बेटा आपसे कहा जा रहा है ये पूरा एक्सप्रेशन ए और बी के दरमियान अर्थमेटिक मीन है। झूठ बोलता है, ये कैसे ना ए और बी के दरमियान अर्थमेटिक मीन है। ए और बी के दरमियान जो अर्थमेटिक मीन होता है वो दरअसल होता है ए प्लस बी अपॉन 2। अरे भाई सवाल तो सुने, कह रहा है ए अर्थमेटिक मीन है, एन क्या होना चाहिए। अच्छा ये सवाल है, एन क्या होना चाहिए। एन की जगह हम मुख्तलिफ वैल्यू रिप्लेस करें। एन की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो रिप्लेस कर देता हूँ, एन की जगह ज़ीरो रिप्लेस करूँगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। एन की जगह ज़ीरो रिप्लेस करेंगे, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। एन की जगह ज़ीरो रिप्लेस करेंगे, किसी नंबर के पावर 0 हो तो 1 आ जाएगा, किसी नंबर के पावर 0 हो तो 1 आ जाएगा। तो बच्चों ए प्लस बी अपॉन 2। जब एनईटी के टेस्ट में आप बैठे हुए हों, आपको कंप्यूटर डेस्क में जो है वो सीट दी जाएगी, आपके सामने डेस्कटॉप होगा, उसको आप जो है स्क्रॉल करते हुए अप एंड डाउन जो है देख सकेंगे क्वेश्चन क्या क्या हैं। आपको लूज शीट भी दी जाएगी जिसमें आपको रफ काम कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर के साथ, और उसको जो है वो कंप्यूटर में मार्क करते रहेंगे। तो ये सारा काम जो हम करा रहे हैं ये समझें ये आपको थोड़ा लूज शीट में करना होगा। और बेटा देखें ये इस पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं इन तमाम क्वेश्चंस को मैंने बाकायदा एक सिंगल शीट में सॉल्व भी किया हुआ है, जो हम अपने पेड ग्रुप में शामिल करेंगे। अब आते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे पीछे रह गए हैं, उनको देख लेते हैं जो सवाल हमने नहीं कराए। ये पहला सवाल हो गया, सेकंड पार्ट हमने कर लिया। हाँ अब ये कह रहा है आप बताइए लीस्ट वैल्यू ऑफ एन। ये सवाल है लीस्ट वैल्यू ऑफ एन। सम ऑफ सीरीज एक्सीड, सम ऑफ सीरीज एक्सीड का मतलब बढ़ जाए, किससे बढ़ जाए बताएं, 400 से बढ़ जाए। सम का फार्मूला एन अपॉन 2 होता है, ये 2a प्लस ऑफ एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, ये सम 400 से बढ़ जाता है। अब n तो मुझे मालूम करना है n अपॉन 2। अब बताएं a की वैल्यू क्या है, a का मतलब -8 है, यहाँ a की वैल्यू आ गई -8। और हर मर्तबा आप क्या ऐड करते जा रहे हैं, हर मर्तबा आप 2 को तो ऐड करें, 2 ऐड करेंगे -6, प्लस 2 ऐड करेंगे -4। तो बेटा a की जगह हम लिखेंगे माइनस का 8 लिख देंगे, a की जगह हम लिखेंगे -8, a की जगह हमने लिख देना है -8, a की जगह -8 आ जाएगा। n तो मुझे मालूम करना है n-1, d की जगह 2 आ जाएगा, और ये एक्सीड करना चाहिए 400 से। इसमें 2 कॉमन निकाल के 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -8 n-1 ग्रेटर देन 400। तो ये n पढ़ा जाएगा n-9 ग्रेटर देन 400। अब ये इक्वेशन आ गई। अब आपने क्या करना है, n की जगह 37 रिप्लेस करना है। चेक करने के लिए 37 सही है, n की जगह 26 पर चेक कर दें, n की जगह 25 पर चेक कर दें, n की जगह 37 पर बताएं। अब तो सम किसके बराबर आएगा, अगर मैं 37 लिखूं, इस n की जगह 37 लिख दूं, 37 मल्टीप्लाइड बाय 37 माइनस 9 28, तो रिजल्ट आ जाएगा 1036। ये 400 से बढ़ रहा है। अब 26
26 multiplied by 26 minus